जय हिंद, नमस्कार। तो भाई देखो, इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्षेत्रमिति के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के साथ बेहतरीन ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट आपको मिलता रहेगा, जो कि सभी तरह के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो आपको तो पता ही है, कॉपी कलम लेके बैठना है, ठीक है। खाली ऐसे ही नहीं बैठना है कि बस देखे और चल दिए, प्रॉपर नोट्स तैयार करना है, ठीक है। हर एक चीज़ को नोट करते जाना है। चलो देखो, ये पहला क्वेश्चन है कि ट्रायंगल एबीसी में डीई पैरेलल बीसी है, जो एबी को डी पर एसी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। एडी अनुपात बीडी दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज बीडीसी का क्षेत्रफल है, और एडी का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो कि ये कोई त्रिभुज है, ठीक है। ये कोई एक त्रिभुज है और इसमें क्या है भाई, इसमें दिया हुआ है आपको डीई पैरेलल बीसी, ठीक है। डीई पैरेलल बीसी, तो एक डीई यहां से पैरेलल खींच दो इस पे, ये डीई इस पे पैरेलल खींच दिया, ठीक है। अब देखो, यहां पे हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये ए है, बी सी। ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आगे तुम देख के भी इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो समलंब चतुर्भुज है ना, बीसीईडी, ये वाला बीडीसी, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 63, और क्या दिया हुआ है, एडी और बीडी का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। मतलब एडी ये 2 है तो बीडी ये 3 है, और पूछा जा रहा है क्या, एडीई का क्षेत्रफल, मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल जो है इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है। तो देखो, एक बात ध्यान रखना कि जब भी समरूप त्रिभुज होते हैं, जैसे यहाँ डी जब समानांतर खींचा जाता है बीसी के, तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ए डी ई, और ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है ए बी सी, ये आपस में समरूप होंगे। समरूप इसलिए होते हैं क्योंकि ये डीई बीसी के पैरेलल हो गया, तो यहाँ पर जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाता है। ये एंगल एकांतर कोण की वजह से, संगत कोण की वजह से ये आपस में बराबर हो जाता है, और ये वाला तो कॉमन एंगल है ही। तो जिन दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर होते हैं आपस में समरूप होते हैं। और समरूप त्रिभुज का एक बहुत खास प्रॉपर्टी है जिसको तुम लोग नोट कर लो। देखो, प्रॉपर्टी क्या है कि दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है ना, वो संगत भुजाओं का, संगत माध्यिका का, संगत शीर्षलंब का, संगत कोणर्धक का, संगत भुजा समद्विभाजक का, किसी का भी जो भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, एंगल बाइसेक्टर, मीडियंस जो भी हैं, सबके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। किसी का भी अनुपात का वर्ग कर दो, तुम्हारा क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे इन दो त्रिभुजों में हम लोग देख रहे हैं कि साइड क्या क्या है भाई, तो एडी है, एबी है, एई है, एसी है, डीई है और बीसी है, ठीक है। तो इसका अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, मतलब x बटा में बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, x प्लस 63। ध्यान से समझते जाना, समझने में जो समय लग जाए बनाने में समय नहीं लगेगा अगर एक बार समझ लोगे तो, ठीक है। तो समझना इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल का अनुपात हो गया, छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल x, बड़े वाले का x प्लस 63। ये किसके बराबर होगा भाई, तो भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो भुजा कौन है, छोटे वाले का भुजा है AD, मतलब 2। बड़े वाले का भुजा कौन है, AB, मतलब 2 और 3 5, इसके वर्ग के बराबर होगा। आई बात समझ में। बस इतना सा काम अगर कर लिए तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं x बटा x जोड़ 63 बराबर कितना, 4/25। अब इसको तिरछा तिरछा गुना कर दो, तो 25x बराबर 4x प्लस 63 गुना 4, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 4x इधर ले जाके घटा दो, तो क्या हो जाएगा भाई, 25x बराबर 63 गुना 4। अब 21x, 25 में से 4x घट गया 21x, 21 से 63 कट जाएगा 3 बार में, x का मान हो गया 12। x का मान क्या हो गया, 12। तो ये छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया भाई, 12। आया बात समझ में। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब देखो, एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये 63 गुना 4 इस तरीके से आता है, अगर कहीं भी गुना क्यों नहीं करते। गुना क्यों करना है, जब ये 21 दूसरे तरफ जाके फिर काटेगा ही, तो इसको गुना करके और बड़ा कर दोगे तो फिर भाग देने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए कम से कम मेहनत करना है जिससे कि रिजल्ट आ जाए, ठीक है। ज़्यादा लिखना और ज़्यादा कैलकुलेशन करना कोई फ़ायदेमंद नहीं है।
ठीक है। हम लोग, आप अगर पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आप देखते हो कि बहुत सारे कैलकुलेशन के ट्रिक्स आपको हर वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आप लोग को बता दें, जैसे एरिया ऑफ, ठीक है, ध्यान देना, ट्रायंगल लिखना है आप लोग को, ये नोट कर लेना है इसलिए हम बता रहे हैं। मान लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ दूसरा ट्रायंगल है DEF, ठीक है। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, मतलब बराबर कोण के सामने वाली भुजा, तो AB बटा DE, ये डिपेंड करेगा कि त्रिभुज किस तरीके से बना हुआ है उस पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि DEF को EDF कर दिए, FDE कर दिए तो भी होगा, वैसा नहीं। AB बटा DE BC बटा EF का स्क्वायर प्लस बराबर CA बटा में FD का स्क्वायर या AC बटा DF का स्क्वायर। ये तो हो गया संगत भुजा के अनुपात के बराबर। इसके अलावा अगर संगत माध्यिका दी हुई हो, जैसे मान लो ये दो त्रिभुज है, ठीक है, ध्यान से समझना, ABC DEF, ठीक है। अगर इसमें माध्यिका दी हुई हो MN इस तरीके से, AM और DN, तो ये AM बटा DN के स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर कोणार्धक दिए हुए तो उसके स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है। ये कब होगा? क्षेत्रफल का अनुपात। और अगर परिधि का अनुपात निकालना हो, जैसे ये दूसरा वाला कहता है जो समरूप त्रिभुजों के परिधि का अनुपात, ठीक है, परिधि या परिमिति, ठीक है, परिधि का अनुपात, ये कितना होगा? तो भुजाओं के अनुपात के बराबर, मतलब सिंबल स्क्वायर नहीं करना, AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर CA बटा में FD बराबर में AM बटा में DN, जो भी दिया हुआ हो आप उसके अनुपात के बराबर कर दें, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो आया बात समझ में? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो जब कॉन्सेप्ट बताया जाता है उस समय बोर नहीं होना है, क्योंकि मैथ का जो बेस है वो कॉन्सेप्ट ही है। बिना कॉन्सेप्ट सीखे बस दो चार ट्रिक रट लेने से एक आध क्वेश्चन तो बन जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। देखो क्या कहा जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो भाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा कि h बराबर √3/2a होता है। हम भी कई सारे वीडियोस में बता चुके हैं, इसी क्षेत्रमति के प्लेलिस्ट में आप देखिएगा तो उसमें भी आपको मिल जाएगा समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। तो ये ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना। तो इससे आप भुजा की लंबाई का मान निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? 2h/√3, नहीं ये 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे चला आया। तो अब यहाँ पे ऊंचाई आपको दिया हुआ है कितना? 12 बटा में √3। अब ये कितना हो गया भाई? 24 बटा में √3। निकालना क्या है? परिमाप। तो किसी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो परिमाप जो होता है, परिमाप ये कितना होता है? 3a होता है ना, मतलब तीनों भुजाओं का जोड़, मतलब 3 गुना 24 बटा √3, और √3 से 3 कटेगा √3 बार में, बराबर 24 √3, ठीक है। अब देखो जो रटने वाला विद्यार्थी है मान लो, उसके लिए हम ये भी फॉर्मूला दे सकते हैं कि परिमाप बराबर क्या कर देना भाई? तो परिमाप बराबर कर देना 2√3 इंटू h, सिंपल, ठीक है। और खुश हो जाएगा कि वाह सर तो एकदम डायरेक्ट ट्रिक दे दिए कि परिमाप करना है बच्चों तो कुछ मत करो, बस 2√3h कर दो, मतलब कितना हो जाएगा? 2√3 गुना 12, ठीक है, मतलब 12 दुना 24√3, आ गया आंसर। कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, सर तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। लेकिन भाई मेरे देखो ये जो है ना, इस तरह के ट्रिक आप रट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा इससे, ठीक है। अगर हम इस तरीके से बताएंगे तो मेरे को ये लगता रहेगा कि धोखा कुछ कर दिया आपके साथ, ठीक है, जबकि यूट्यूब पे भरे पड़े हैं इस तरीके के ट्रिक वाले। और कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाएंगे तो इस तरह के बहुत सारे रेडीमेड ट्रिक आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो करना कैसे है, जैसे आपको हम बताते हैं कैसे हम लोग फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। देखो जैसे भुजा की ऊंचाई जो है ये √3/2a के बराबर है, ठीक है। ये भी कैसे आता है, इसका भी तरीका है, वो भी हम बता देंगे किसी और वीडियो में, नहीं तो यहाँ पे लंबा हो जाएगा, और बता भी रखे हैं ऑलरेडी, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये पता है। अब यहाँ से कोई a का मान निकालना चाहे तो 2h/√3 होगा, अभी पीछे भी हम लोग किए थे। और परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 3a, तो 3 से अगर दोनों तरफ गुना कर दें तो 3 गुना 2h/√3। तो एक फॉर्मूला तो आप ये भी कह सकते हैं
कि 6h/√3 होगा परिमाप का मान। ठीक है, इसको भी इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। दूसरा, कोई ये भी कह सकता है कि √3 से 3 को काटेंगे तो √3 आएगा, मतलब कितना 2√3h, ये होगा पेरीमीटर। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होगा और ये भी फॉर्मूला हो सकता है परिमाप का, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना याद रखोगे, इसीलिए कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। अगर मान लो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें, ठीक है, कैसे क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई, √3/4 इंटू a का स्क्वायर, है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, √3/4 इंटू भुजा कितना है 2h/√3 और इसका स्क्वायर कर दो, भुजा का वर्ग करना है, तो कितना हो गया √3/4 गुना कितना 4h का स्क्वायर बटा में √3 का स्क्वायर 3। अब देखो 4 से 4 कट गया, कितना आ गया भाई, क्षेत्रफल आ गया √3h²/3। ठीक है, क्षेत्रफल कितना आ गया, √3h²/3। मान लो, देखो क्षेत्रफल, एरिया, किसका एरिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा के टर्म में कितना हुआ, √3h²/3। ठीक है, भुजा के टर्म में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इस √3 से इस 3 को काटा भी जा सकता है, तो √3 से अगर 3 को कोई काट दे तो नीचे √3 आएगा। मतलब क्षेत्रफल का एक मान हम लोग ये भी कह सकते हैं कि h²/√3। ठीक है, दो फॉर्मूला पेरीमीटर का भी निकल गया और दो फॉर्मूला क्षेत्र इसका भी निकल गया। आई बात समझ में। ठीक है, अब कोई ये बोल सकता है कि सर क्या ज़रूरत है इतना करने का, इतना सीखने का, तो भाई मेरी ये भी जान लो कि कई बार आप क्वेश्चन देखेंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें डायरेक्ट इस तरह का रिजल्ट ड्राइव करके ऑप्शन में दे देगा, ABC करके क्वेश्चन में देगा कि हाँ भाई ऊंचाई के टर्म में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, अगर किसी त्रिभुज की ऊंचाई h है तो आप निकाल के दिखाइए, तो निकालने आएगा तब तो ये ला पाओगे। ठीक है, तो आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 है, अन्य दो भुजाओं से एक भुजा 5 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। देखो भाई, समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज है भैया, समकोण त्रिभुज, ठीक है, चलो एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे ये है एक समकोण त्रिभुज जिसके कर्ण की लंबाई है 13 और एक भुजा की लंबाई है 5। तो चलो 5 वाला एक भुजा बना लिए और कर्ण की लंबाई 13 कर देते हैं। लो, एग्जैक्ट पिक्चर मिल गया आपको। ठीक है, आपको ये भी फील हम करा देते हैं कि कितना होता है। देखो 5 हो गया एक भुजा और दूसरा वाला जो है 13। ठीक है, कितना था अभी, आप थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं, या इसका मेजरमेंट लिखने का भी आता है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5, 13 और 12। और आप लोग को याद होगा कि बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप लोग को बताए थे हम। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बहुत सारे होते हैं, जैसे 3, 4, 5, 5, 12, 13, है ना, और क्या था बोलो, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 8, 15, 17, इस तरीके के बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताए थे। और बताए थे कि इसका दुगना, 3 गुना, 4 गुना, आधा, 1/3 कुछ भी करोगे सब समकोण त्रिभुज का भुजा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको कर्ण की लंबाई 13 दिया हुआ है और एक भुजा 5 दिया हुआ है, तो 13 और 5 दिया है तो 12 ही दूसरा भुजा होना चाहिए। कोई पाइथागोरस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ से बता सकते हैं कि भुजा 12 होगा, और आप यहाँ देख भी सकते हैं, प्रैक्टिकली आपके सामने है। ठीक है, तो ये भुजा 12 है, आधार 5 है, यहाँ पे कोण 90 बन रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, 1/2 गुना 5 गुना 12, मतलब कितना, 2 से 12 काटा 6 बार में, 6 × 5 = 30। ठीक है, कभी ऐसा नहीं सोचना है कि एक भुजा 5 है फिर मेहनत करके 12 भी निकाल लेंगे, उसके बाद 13 निकालेंगे, फिर तीनों भुजा पता चल गया तो हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे। इतना करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे परीक्षा में। ठीक है, समय बहुत कम रहता है और टाइम का कीमत परीक्षा में ही पता चलता है, जो ऐसे रील देख देख के बर्बाद करते रहते हैं।
ठीक है, तो समय कब बचाना है, शॉर्टकट तरीका अपनाना है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई इतनी इतनी है, ठीक है। अब देखो 12, 15, 21 किसी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में नहीं है जो हम बताएं। 12, 15, 21 है कहीं नहीं है। 12 अगर लाना भी चाहोगे, 3 चौका 12 करोगे तो 4 चौका 16 और 5 चौका 20 हो जाएगा, मतलब 12, 16, 20 बनेगा। 12, 15, 21 तो नहीं आएगा। यहाँ 15 है तो 8, 15, 17 है, ठीक है। तो 12, 15, 21 चूंकि किसी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में नहीं है तो फिर ये हीरोज फॉर्मूला पे जाएगा, ठीक है। ये एक ऐसा त्रिभुज बनेगा जो कि जिसका कि शेप आपको पता, मतलब चलो नॉर्मल ट्रायंगल एक खींच देते हैं, ठीक है। ये मान लो एक ऐसा ही ट्रायंगल है, ये मत देखना कि समद्विबाहु है, सिंपल ये मानो कि इसका एक भुजा 12 है, ठीक है, एक भुजा 15 है और एक भुजा 21 है, ठीक है। तो देखो हीरोज फॉर्मूला के बारे में आप लोग को बता दें, हर तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा बढ़िया आप लोग का। जैसे हीरोज फॉर्मूला में एक होता है पहले एस, ठीक है। एस क्या होता है भाई, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और स्मॉल ए प्लस बी प्लस सी क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो मतलब तीनों भुजा को जोड़ो, तो 15, 12 और 21 जोड़ोगे तो 20, 10, 30, 10, 40 और 5, 2, 7, 1, 8, मतलब 48/2, और 48 का आधा होता है भाई 24, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी कोई त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है हीरोज के टर्म में, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और ये सारा कुछ रहेगा रूट के अंदर में। अब देखो एस का मान कितना है भाई, एस का मान आ गया है आपके पास 24, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ज़्यादा हम लिखेंगे नहीं, आप इसको घटाते जाइए। 24 में से एक, तीनों भुजा को बारी बारी से घटाना है, एस माइनस ए भी करना है, एस माइनस बी भी करना है, एस माइनस सी भी करना है। तो 24 में से 12 घटेगा तो क्या आएगा 12, ठीक है। 24 में से 15 घटेगा तो क्या आएगा 3, फिर 24 में से 21 घटेगा तो क्या आएगा 3। अब देखो इस 24 में से 21 घटेगा 3, 15 घटेगा तो आएगा 6, ठीक है, ध्यान से समझना। अब हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, देखो यहां पे क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। 24 को हम लोग लिख सकते हैं कितना भाई, 12 गुना 2 गुना 12 गुना 3 गुना 3 गुना 2, ठीक है। नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखो 48/2 हो गया 24, भुजा है कितना 12, 15, 21, 24 में से 12 गया तो आ गया 12, 24 में से 15 जाएगा तो 6 नहीं होगा, यही गलत है। 24 में से 15 जाएगा तो क्या होगा भाई 9, ठीक है। वही लग रहा था, क्योंकि सबका जब रूट निकल जाएगा तो फिर रूट में आएगा कैसे आंसर, ठीक है। तो 24 में से 15 गया, कितना आ गया भाई 9। अब देखो यहाँ 24 में 12 है ना, 24 में क्या है भाई 12 है, मतलब 12 गुना 2 है, और एक 12 ये है, एक 9 ये है, एक 3 है अंदर। तो देखो 2 12 में से एक 12 बाहर आ जाएगा, एक 12 आ गया बाहर, गुना इस 9 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, और अंदर कौन छूट गया, ये 2 अकेला और ये 3 अकेला, दोनों अकेले अकेले मिलकर दुकेले हो जाएंगे, मतलब 6 बन गया, है ना। और 12 तिया 36 रूट 6, ये हो गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ 5, 7 और 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई हीरोज फॉर्मूला पे ही है ये भी क्वेश्चन, क्योंकि 5, 7, 10 कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होता है। जल्दी से बना के कमेंट में अपना आंसर बताओ, ठीक है। जिसका आंसर सही होगा हम उसको मार्क कर देंगे, हट दे देंगे, लाइक वाइक कर देंगे कुछ, ताकि बाकी लोगों को भी सही आंसर पता चले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। अब तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह सब पीछे आ चुका है, काफ़ी कुछ डिटेल में कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके हैं। कितना होता है √3/4 गुने भुजा का वर्ग, कितना दिया हुआ है भाई 25 √3। अब देखो √3 से तो √3 कट गया, और ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 25 चौका 100। अब बोलिए कि सर अभी तो आप गुना करने से मना कर रहे थे, तो इसलिए कर रहे थे क्योंकि कई बार गुना मुश्किल होता है। यहाँ 100 का वर्गमूल नहीं तो सबको याद होगा 10, न 25 गुना 4 करने में मेहनत है, न 10 का वर्गमूल करने में मेहनत है।
अलग अलग करोगे तो रूट अंडर 25 गुना 4 लिखना होगा, फिर 5 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, फिर गुना करके 10 बताओगे। तो ज़रूरत के हिसाब से अपना खोपड़ी का इस्तेमाल करना है और आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं के माप 15, 28 और 41 सेंटीमीटर है। ठीक है, 28 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई क्या है। देखो हीरोज फॉर्मूला पे पूछा गया, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है और अक्सर आता रहता है। देखो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब एनटीपीसी या आपका एएलपी टेक्नीशियन इसमें नहीं पूछ सकता है। कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाता है। ठीक है, अब जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है ना, तो क्वेश्चन सेट करने वाला कंप्यूटर जो है उसको पता नहीं है कि हम किसके लिए क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। ठीक है, जो इंसानी दिमाग होता है उसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है। एक टीचर जो है उसको पता है कि भाई हम क्लास 10 लेवल के का क्वेश्चन सेट कर रहे हैं या 12 लेवल का या ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम के लिए। हम कंप्यूटर में क्वेश्चन फिट है वो रैंडमली सिलेक्ट करके अपना सेट तैयार कर देता है। तो इसलिए हर तरीके से तैयार रहना है। देखो इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे भाई, 15, 28 और 41 है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे एस का मान। ठीक है, एस कितना होगा, तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा। तो देखो कितना है, 40, 20, 60, 10, 70 है ना, और 8, 5, 13, 1, 14, 70 और 14 84/2 मतलब 42 हो गया। और हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर वही बड़ा वाला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला का मान अगर निकालना चाहोगे तो कितना होगा भाई, रूट अंडर 42। अब s माइनस ए करना है तो पहले 42 में से 15 घटाओ। ठीक है, तो 42 में से 15 घटाया तो कितना आ जाएगा, 12 में से 7, 5 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 27। बहुत बढ़िया। फिर 42 में से 28 घटाओ तो आएगा 14, 42 में से 41 घटाएंगे तो आएगा 1। ये तो हो गया क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोज फॉर्मूला से। लेकिन इसमें कहता है कि 28 शीर्ष लंब वाला जो भुजा है ना, उसके संगत आप निकालिए ऊंचाई। ठीक है, जैसे मान लो कि ये कोई त्रिभुज है और इसमें कह रहा है कि जो 28 शीर्ष लंब वाला भुजा है उसके संगत ऊंचाई निकालिए। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो भुजा है 28 सेंटीमीटर वाला, इसके ऊपर जो लंब गिर रहा है उसका मान निकालना है। तो भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहे किधर से भी घुमा के निकालो, चाहे किसी भी फॉर्मूला से निकालो, बदल थोड़ा ही जाएगा, वो तो जैसे ही बनाओगे क्षेत्रफल वही आएगा। तो ये जो हीरोज फॉर्मूला से क्षेत्रफल निकाला जा रहा है, वही फॉर्मूला का मान उस क्षेत्रफल के बराबर भी होगा जो कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करके मिलने वाला है। मतलब 1/2 गुना 28 गुना h करके मिलने वाला है। ठीक है, तो आई बात समझ में, 2 से 28 काट लेंगे 14 बार में, मतलब 14h का मान किसके बराबर होगा भाई, तो इसको तोड़ ताड़ दिया जाए। देखो यहाँ 14 है, यहाँ 14 तिया 42 है, तो 42 को आप 14 गुना 3 भी लिख सकते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं, तो 9 गुना 3 लिख सकते हैं, और 1 14 पीछे है। तो देखो 2 बार 14 है तो 1 14 निकाल लो, 1 9 यहाँ है और 3 तिया 9 1 यहाँ है, तो 2 बार 9 है तो 1 बार 9 निकाल लो। तो 14h का मान 14 गुना 9, तो h का मान हो गया 9। आ गया बात समझ में, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझ में आया होगा। ट्रिक का मतलब केवल फॉर्मूला नहीं होता है, आप लोग को पीछे बता चुके हैं। ट्रिक का मतलब होता है उसको बनाने का तरीका, कहाँ कहाँ आप टाइम